बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लीडर्स अकेडमी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 3 ट्रांसलेटरी मोशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेशनल फाउंडेशन। सबसे पहला जो एमसीक्यू हमारे पास आता है, अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन अपवर्ड मूव्स इन इट्स पैराबोलिक पाथ, द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर्स फॉर द प्रोजेक्टाइल आर परपेंडिकुलर ईच अदर एट। तो बेसिकली इसके अंदर एक प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहा है। प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? प्रोजेक्टाइल उस चीज़ को कहते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रही होती है। तो इसके अंदर एक प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है और हमें से ये पूछा गया है कि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ये कहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपस में बना रही होगी, यानी किस जगह पर, मोशन की किस जगह पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो ये फिगर में देखिए, यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो इसकी जो एक्सेलरेशन होती है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है और जो वेलोसिटी होती है वो राइट साइड पे एक्ट कर रही है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यानी वो दोनों परपेंडिकुलर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है द हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ ट्रक ड्राइविंग along a highway road has a large quantity of momentum. If it moves at the same speed but has twice as much as mass, its momentum is। तो इसके अंदर हमें पूछा गया है कि एक ट्रक है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम का है, वो मूव कर रहा है और ये जब मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड हम लोग सेम रखते हैं लेकिन इसका मैस जो है वो डबल कर देते हैं, यानी स्पीड को सेम रखकर मैस को डबल किया गया है और हमसे फिर पूछा गया है कि यहाँ पर इसका मोमेंटम कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें बेसिक फार्मूला अप्लाई करना है। मोमेंटम का फार्मूला होता है मैस इंटू वेलोसिटी और जो फाइनल मोमेंटम है उसको पी नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास पी नॉट इज इक्वल टू 2mv। अब 2m क्यों लिखा है? 2m इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैस है वो डबल हो रहा है, पहले वाले मैस की निस्बत डबल मैस हो रहा है। तो 2mv सिंपल, आपके पास जो है हम लोग एम की जगह जो इनिशियल मोमेंट था वो डाल देंगे। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस द इनिशियल मोमेंटम, यानी जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम का डबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है डबल। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अ 3 kg बॉल टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 9 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड। स्टेटमेंट से ये पता लग रहा है कि एक 5 न्यूटन की फोर्स है जो कि एक 3 kg की बॉल पे लग रही है। 3 kg की बॉल की पहली जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 9 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब 5 न्यूटन की फोर्स के ऊपर लगती है तो ये 3 मीटर पर सेकंड बन जाती है, यानी फोर्स जो है वो मोशन के अगेंस्ट मूव कर रही है। थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगी। दिस इंपल्स कॉजेज द मोमेंटम चेंज ऑफ द बॉल टू बी। इसके अंदर हमें मोमेंटम चेंज बताना है, यानी मोमेंटम में कितना ज़्यादा चेंज आया है। तो मोमेंटम में चेंज निकालने के लिए सिंपल फार्मूला, फाइनल मोमेंटम इंटू माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा पी आई इज इक्वल टू डेल्टा पी आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी एम वी एफ और जो है वी आई के हैं फाइनल और इनिशियल मोमेंट, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग यहाँ पे एम कॉमन ले लेंगे, तो एम इंटू वी एफ माइनस वी आई। एम हमारे पास जो है मैस है जो कि है 3 kg और फाइनल वेलोसिटी है 3 और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 9। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा -18। अब ये माइनस साइन किस लिए है? माइनस साइन इसलिए क्योंकि जो मोशन है उसके अगेंस्ट लग रही है इम्पल्स, जो मोशन है फोर्स या इम्पल्स उसके अगेंस्ट लग रही है, तो इसलिए ये जो माइनस साइन है ये इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। चार स्टेटमेंट गिवन है जिनमें से एक ट्रू नहीं है और वो जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसी को हमने फाइंड करना है। तो पहले ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है, अ प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मोशन विल हैव अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये तो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, हम सब ये जानते हैं। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 0 मीटर पर सेकंड एट द पीक ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। ऑप्शन नंबर सी को पहले पढ़ लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अनअफेक्टेड बाय द वर्टिकल वेलोसिटी। दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। If it true that the horizontal displacement of a projectile is dependent of the time of the flight and the initial horizontal velocity। तो इन सब ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन ट्रू नहीं है वो ऑप्शन बी है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिफ्थ एमसीक्यू, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज स्मॉलेस्ट एट। तो इसके अंदर हमें बताना है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कौन सा होता है? वी वाई, यानी जो हमारे पास वाई डायरेक्शन में, यानी जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, उसको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कहते हैं। तो हमें बताना है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल स्मॉलेस्ट कहाँ पे होता है। तो देखिए नीचे यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन बना हुआ है। यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल है जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो आपके पास जो है इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी थ्रू आउट जो है वो सेम रहता है। याद रखिए
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई फोर्स नहीं होती उसके अंदर चेंज लाने के लिए। हमने पढ़ रखा है कि किसी भी वेलोसिटी में, किसी भी मूविंग बॉडी में चेंज लाने के लिए फोर्स की जरूरत है। ये न्यूटन का लॉ हम पढ़ चुके हैं। तो इस जो कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इसके अंदर चेंज लाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत है, लेकिन कोई फोर्स वहाँ पे मौजूद नहीं होती अगर हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर दें। लेकिन जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की बात आती है तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है, तो इसलिए ये वेरी करती है थ्रू आउट द मोशन। पहले जहाँ पर स्टार्ट ऑफ द मोशन जो है यहाँ पर हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो जाती है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाती है और एट द एंड ऑफ द पाथ ये दोबारा से हाईएस्ट हो जाती है। तो इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज स्मॉलेस्ट एट द टॉप। तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है द टॉप। नेक्स्ट एमसीक्यू, a bomb of mass 9 kg explode into two pieces of mass 3 kg and 6 kg. The velocity of the mass 3 kg is 1.6 meter per second. The kinetic energy of the 6 kg is। सो ये बहुत आसान सा एमसीक्यूज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल किया गया है। तो एक बॉम्ब है जिसका मैथ 9 kg है, वो एक्सप्लोड करता है टू पीसेस में, एक का मैथ 3 kg और एक का मैथ 6 kg। तो जो मैथ 3 kg है उसकी वेलोसिटी में गिवन है 1.6। हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है 6 kg की। देखिए, जब भी कोई चीज़ फाइंड करने के लिए आती है तो आप लोग ये सोचिए कि इस चीज़ को अप्रोच हमने कैसे करना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिमांडेड है। काइनेटिक एनर्जी को अप्रोच करने का तरीका होता है उसका फार्मूला। उसके फार्मूले में हम लोग के पास मैथ भी होता है और वेलोसिटी भी होती है। 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। तो अगर हमारे पास ये दो चीज़ें हो जाए तो हम किसी भी चीज़ का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मैथ तो हमारे पास पहले से गिवन है, जो कि हम लोगों को सिर्फ चाहिए वेलोसिटी, यानी हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है v2 इज इक्वल टू -0.8 मीटर पर सेकंड। अगर आप लोगों को लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर लें। तो हमारे पास जो है सेकंड वेलोसिटी वो आ जाती है -0.8 मीटर पर सेकंड। अब माइनस साइन क्यों आया? देखिए, माइनस साइन क्यों आया, देखिए जब भी कोई चीज़ एक्सप्लोड होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि जो मोमेंटम है ऑफ द टोटल सिस्टम वो कंजर्व रहेगा। और वो कैसे कंजर्व रहेगा? वो ऐसे कंजर्व रहेगा कि अगर दो पीसेज हैं, एक पीस राइट साइड पे फ्लाई कर रहा है तो दूसरा पीस लेफ्ट साइड पे फ्लाई करेगा, यानी दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। अब डायरेक्शन ऑपोजिट का मतलब ये है कि हम लोगों ने उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल भी उसी तरह करना है। यानी अगर हम एक पॉजिटिव के साथ शो कर रहे हैं तो दूसरी हम लोग नेगेटिव के साथ शो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं 1.6 मीटर पर सेकंड को माइनस ले लेता और जो है वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मैस उसको मैं 0.8 मीटर पर सेकंड ले लेता, यानी पॉजिटिव ले लेता, तो कोई मसला ना होता कैलकुलेशन में। हम लोगों ने सिर्फ ये मेक श्योर करना होता है कि एक को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को हम लोग नेगेटिव लें, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों को पॉजिटिव लेना, दोनों को नेगेटिव लेना, इन दोनों का मतलब ये होता है, इन दो बातों का मतलब ये होता है कि दोनों जो है मैसेज वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे -0.8 मीटर पर सेकंड है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हम लोग निकालेंगे 1/2 mv स्क्वायर के फार्मूले से। मैथ हमारे पास पहले था, 0.8 हम लोगों ने निकाल लिया है। वेलोसिटी हम लोग पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से माइनस साइन खत्म हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.92। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी है, तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 1.92। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए, पहले जो एमसीक्यू आया था उसके अंदर हम लोग नॉट ट्रू था और इसके अंदर ट्रू है। यानी पहले हम लोगों ने बोली स्टेटमेंट बतानी थी जो कि ट्रू नहीं थी, इसके अंदर हमने बोली स्टेटमेंट बतानी है जो कि है ट्रू। तो बस ये ओपन गलती होती है, इसको स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। लड़कों को कॉन्सेप्ट आता होता है, बस इसी स्टेटमेंट की वजह से जो है मार खा लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इनटू द एयर एंड मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। सेकंड जो हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एंड मूविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द ग्रेविटी। थर्ड स्टेटमेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एंड मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। फोर्थ हमारे पास जो स्टेटमेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली इनटू द एयर एंड मूविंग इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेविटी। यहाँ पे जो इसका आंसर है, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एंड मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। दिस मीans that the object is influenced by the gravity throughout the flight. Affected its vertical motion while its horizontal motion remains constant if air resistance is negligible. तो आंसर के लिहाज से इस एमसीक्यू का हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर द इनिशियल फोर्स दैट लॉन्च्ड इट इनटू द एयर इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में कौन सी फोर्स जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को इन्फ्लुएंस कर रही होती है? तो हम सब जानते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन को लॉन्च किया जाता है
तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी मूव करता है, यही उसकी डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है द ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट आंसर जो हमारे पास है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हाट लॉन्च एंगल मैक्सिमाइजेस द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी दफा हम लोग अपने बच्चों को देते हैं, तो इसको अच्छी तरह याद कर लें। देखिए रेंज हमारे पास होती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन एक्स डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टली एक प्रोजेक्टाइल कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें वो एंगल बताना है कि जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो मैक्सिमम रेंज कवर करे, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है, आपने सिर्फ याद रखना है 45 डिग्री। 45 डिग्री वो वाइड एंगल है जिसके अंदर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम होती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की। तो देखिए फिगर में भी आप देख सकते हैं 70, 60, 30, 20 ये सारे एंगल जो हैं गिवन है, किसी में भी रेंज मैक्सिमम नहीं है सिवाय 45 डिग्री पे। 45 डिग्री से जब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया तो ये सबसे आगे गया, यानी यहाँ पे रेंज मैक्सिमम थी। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है 45 डिग्री। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो और एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं। तो अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए प्रोफेसर जैनुल आबदीन को, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।